विचलित है, कार्यकर्ता विचलित हो जा रहे, नेता विचलित हो जा रहे। नेताओं को अब सुरक्षित जगह नहीं लग रहा है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए ऐसा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में पहले कुछ भी चीजें होती थी तो बंद कमरे में होती। परेशानियां रही हैं, उसको जरूर दूर किया जाएगा साहब। इतने बड़े हमारे अभिभावक और अभिभावक की परेशानी से पार्टी तो जरूर परेशान होगी। यानी उससे ही या फिर गुटबाजी से भी बीजेपी परेशान है। कौन सी गुटबाजी की बात कर रहे हैं अब? अभी सभी सीनियर नेताओं का अपना अपना। हमारे यहाँ कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, नेता थोड़ी चुनाव लड़ता है। जो बाहर से दूसरे दल से आए हुए नेता, उनको बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं मिलनी चाहिए। इसको लेकर सार्वजनिक मंचों पर भी वो कहते हैं। नमस्कार, जोहार, मेरा नाम चितरंजन कुमार है और आप देख रहे हैं द भारत मित्र। देखिए, बीजेपी को इन दिनों ग्रहण लग चुका है। बीजेपी के लिए कुछ खास नहीं चल रहा है। लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, अब निकाय चुनाव। निकाय चुनाव के बाद तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर एफआईआर भी किया जा रहा है। झारखंड में कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव। प्रतुल जी, बीजेपी के लिए कुछ खास नहीं चल रहा है, कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। 14 में से 9 सीटें हम लोग लोकसभा में जीती, आप कहते हैं खास नहीं चल रहा। और ये लगातार एंटी इनकम्बेंसी को हरा के, हाँ, सरकार में दूसरी बार हम नहीं आए, पर उसके लिए मुख्यमंत्री जी की कार्य क्षमता कम और जो मैया सम्मान योजना का जो उनका भत्ता था वो ज्यादा कारगर रहा। तो बीजेपी के लिए सब कुछ ठीक है साहब। हम तो 2 सीटों से शुरुआत की थी हम लोगों ने 1984 में, और देखिए 303 तक पहुंचे थे और तीसरी बार भी सत्ता में। उतार चढ़ाव जीवन में लगा रहता है, ये सब तो चीजें होते रहती है। और मुकदमों से हम नहीं डरते साहब। ये तो बाबरी मस्जिद का ढांचे के समय भी कितने मुकदमे हुए थे, हमारे नेताओं के ऊपर गोलियां चली थी। ये विचलित होने वाली पार्टी नहीं है। पार्टी विचलित है, कार्यकर्ता विचलित हो जा रहे, नेता विचलित हो जा रहे। नेताओं को अब सुरक्षित जगह नहीं लग रहा है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए ऐसा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में पहले कुछ भी चीजें होती थी तो बंद कमरे में होती थी, बाहर बहुत कम चीजें आती थी। लेकिन अब जो है भारतीय जनता पार्टी में भी राजनीति इन दिनों दिख रही है कि खुलकर लोग सामने, बाहर मीडिया के सामने बयान करते हुए या सोशल मीडिया में भी ट्वीट करते। चंपई सोरेन ने भी नाराजगी जताई कि निकाय चुनाव में उनको कोई पूछ नहीं रहा है, कोई बड़ी ताकत है जो उनको रोक रहा है भारतीय जनता पार्टी में आगे बढ़ने से। मुझे लगता है सारे क्वेश्चन का आंसर आपने खुद ही से पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर ऐसा प्रश्न किया जिसका आंसर भी खुद दे दिया। देखिए क्या ना, जब हमने कहा कि पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है, तो पार्टी कार्यकर्ता से ही बनती है ना, तो कार्यकर्ता तो उसी पार्टी का हिस्सा है। तो फिर इस तरीके से आपको समझना चाहिए। हाँ, चंपई सोरेन जी की जहां तक बात है, चंपई सोरेन जी बहुत कद्दावर नेता है, मुख्यमंत्री रहे हुए हैं, कोल्हान टाइगर है साहब। आदिवासियों के बीच में उनकी पूरी पकड़ है और पूरे प्रदेश में पकड़ है। तो प्रदेश नेतृत्व के संज्ञान में आएगा कि जो भी उनकी परेशानियां रही हैं उसको जरूर दूर किया जाएगा साहब। उतने बड़े हमारे अभिभावक हैं और अभिभावक की परेशानी से पार्टी तो जरूर परेशान होगी। परेशानी उससे ही या फिर गुटबाजी से भी बीजेपी परेशान। कौन सी गुटबाजी की बात कर रहे हैं अब? सभी सीनियर नेताओं का अपना अपना गुट है। माइक आपके पास है तो अपनी ही तरफ रखेंगे। क्वेश्चन पूछने के बाद थोड़ा समय तो दें। तो मेरा कहना है कि आप गुटबाजी की जो बात कर रहे हैं, कौन सी गुटबाजी की बात कर रहे हैं? हम तो एक होकर चुनाव लड़े थे। बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में पिछला चुनाव लड़ा गया था। अभी प्रदेश अध्यक्ष अजीत साहू जी के नेतृत्व में है, और जिस समय उनका ये शपथ था, यहाँ पे जो पदभार ग्रहण किया गया था, तो जितने मुख्यमंत्री जी उस समय राज में थे, पूर्व मुख्यमंत्री माफ कीजिएगा, वो सब यहाँ उपस्थित थे। तो गुटबाजी नहीं होती साहब। और ऐसे भी हमारे यहाँ कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, नेता थोड़ी चुनाव लड़ते हैं साहब। अब देखिए सीटें बदल जाती हैं पर सिंबल वही रहता है और जीतने वाला भी वैसी सिंबल से रहता है। मनभेद है ना, कुछ नहीं है साहब। थोड़े बहुत तो बड़े घर में आपस में भी थोड़ी मतभेद या इस तरीके की बातें, परेशानियां होती रहती है। कुछ भी होता है पार्टी के फोरम में, इसको सुलझा लिया जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है कि आदमी कोई पार्टी छोड़ के चला गया या कुछ किया। ऐसे भी आप देखें दूसरे दलों से आने वाले लोगों की संख्या हमारे यहाँ ज्यादा रहती है। हमारे यहाँ सिक्का दुक्का लोग ही छोड़ के जाते हैं। इसको लेकर भी सीपी सिंह, जो बहुत पुराने भारतीय जनता पार्टी के नेता, वो भी कहते हैं कि जो बाहर से दूसरे दल से आए हुए नेता, उनको बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं मिलनी चाहिए। इसको लेकर सार्वजनिक मंचों पर भी वो कहते हैं। सीपी सिंह भी बहुत सीनियर लीडर है साहब। वो विधानसभा अध्यक्ष रहे हुए, मंत्री रहे हुए, कई बार के विधायक हैं। आपने जो उनका बयान कहा, मैंने वो तो कभी देखा नहीं। अगर आप ये दिखाकर पूछते तो बेहतर होता। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी सोच उनकी है। वो तो बहुत संघर्ष से उन्होंने अपने इस मुकाम को पाया है। हमें नहीं लगता। पार्टी में थोड़ा बहुत तो सब जगह प्रॉब्लम चलता रहता है, परिवार में भी प्रॉब्लम होता है, तो हम किसी आपस में बैठ के सुलझा लेते हैं। मैंने कहा ना कि आप देखिए दूसरे पार्टी से कितने लोग छोड़कर हमारे यहाँ, और हमारे यहाँ से कितने कम लोग गए हैं। एफआईआर भी किया जा रहा है। हिमंता बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री है, रांची में उनके ऊपर कांग्रेस के नेताओं, कार्यकर्ताओं ने एफआईआर किया, पीआई उन पर की गई है। देखिए एफआईआर की जहां तक बात है, तो ऐसे एफआईआर से कौन डरता है? और जो लोग आज एफआईआर कर रहे हैं
और एक प्रतीकात्मक वीडियो पे जो मुसलमान रोहिंग्या घुसपैठियों के बारे में था, मियाँ उनको ही कहा जाता है असमिया भाषा में, तो उन लोगों को मैंने कहा ना, मैं बार बार कहता हूँ इस बात को कि 1984 के दंगे की बात करने वाले जब सुचिता और इस तरह की बातें करें एक प्रतीकात्मक वीडियो पे, तो बड़ी हास्यास्पद हो जाती है साहब। 17,000 सिखों का कत्लेआम पूरे प्रदेश में हुआ था, पूरे देश में हुआ था, माफ कीजिएगा। सिर्फ 10,000 से ज्यादा सिखों का हत्या तो दिल्ली में हुआ था। कितने विभत्स तरीके से हत्याएं हुई थी, रेप हुए थे, गैंग रेप्स हुए थे, और वो कैसे कोई भूल सकता है। और वही पार्टी के कई नेता थे जो इंडिक्ट हुए थे कांग्रेस के। प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उस समय डिफेंड किया था कि बड़ा पेड़ गिरता है तो कंपन होती है। तो ऐसे लोग जो पूरे नरसंहार में कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से शामिल हो, आज वो सुचिता की बात करे और ऐसे FIR करे, तो ये सब मीडिया और पब्लिसिटी स्टंट होता है। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की क्या कुछ तैयारी? ये तो दल आधारित चुनाव है नहीं, तो इसीलिए पार्टी स्तर पे कोई ऐसी विशेष तैयारी नहीं है। हाँ, हमारे समर्थित जो हमारे राष्ट्रीय विचारधारा के उम्मीदवार हैं, जो स्वच्छ छवि के उम्मीदवार हैं, उनको हम लोगों ने नैतिक समर्थन दिया है और हमारे सारे कार्यकर्ता स्वतंत्र हैं उनको मदद करने के लिए, और मदद कर भी रहे हैं। तो दलगत आधार पर नहीं चुनाव करा के इस सरकार ने पहली हार मान ली, क्योंकि इनको पता था 80% सीट पर बीजेपी प्लस जीत थी। तो ये नहीं चाहते थे कि ऐसे सुर्खियां बने मीडिया में कि नगर निकाय चुनाव में इनकी धज्जियां उड़ गई, तो उन्होंने दलगत आधार पर चुनाव हटा लिया। दूसरी बात, अब EVM से माननीय मुख्यमंत्री जी 2-2 बार चुनाव जीते हैं, 2019 का चुनाव हो, 2024 का चुनाव हो, लेकिन उन्हें EVM पर भरोसा नहीं। उन्होंने बैलेट पेपर से चुनाव कराने का निर्णय ले लिया, सरकार का निर्णय जिसे राज्य निर्वाचन आयोग ने मान लिया, और ये कहीं ना कहीं धांधली दिखाता है साहब। 2008 में जब अंतिम बार EVM पे चुनाव हुआ था तो 5 दिन तक जो मतगणना थी वो चली थी, तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है। और सबसे आश्चर्य की बात है, राज्य निर्वाचन आयोग जिसका एक काम होता है कि पूरे चीजों को देखना, वो तो लगता है सरकार का एजेंट बन गया है। अब JMM के पैड पे लोगों को समर्थन दिया जा रहा है। कांग्रेस के नेता राजधानी रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रमा कलखोजी को समर्थन दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी उम्मीदवार है, लेकिन फिर भी राज्य निर्वाचन आयोग हमारे कंप्लेंट्स के बावजूद कोई एक्शन नहीं ले रहा है। तो राज्य निर्वाचन आयोग तो लगता है सरकार का एक्सटेंशन दफ्तर बन गया है। बीजेपी भी तो अपने कार्यकर्ताओं का समर्थन दे रही है। आपने मेरी पूरी बात को नहीं सुना, एक बार रिवाइंड करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। मैंने सारी बातों को आपका मैंने सुना समझा, लेकिन बीजेपी भी तो समर्थन कर रही। बीजेपी जो है तालमेल नहीं बिठा पा रही बीजेपी के ही कार्यकर्ताओं में। धनबाद में बीजेपी के ही नेता आपस में टकराहट है उनकी। एक बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा। धनबाद को लेकर एक बार धनबाद या किसी भी जगह में जो हमारे जिनको हमने नैतिक समर्थन दिया है, हमारे कार्यकर्ता उन्हीं के साथ कहे, उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। बाकी जो नेता बीजेपी के नेता चुनाव लड़ रहे उसी सीट पे, देखिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने स्पष्ट किया है कि जो हमारे नैतिक समर्थन जिनको हम लोगों ने दिया है, और उनके खिलाफ जो चुनाव लड़ रहे हैं उस पर पार्टी कार्रवाई करेगी। निकाय चुनाव में भी आप लोग बहुत गंभीर है। आपके बड़े नेता अरुण सिंह झारखंड में ही बने हुए, यानी कि आप लोग को डर है कि कहीं फिर से विधानसभा वाली स्थिति ना बने, बीजेपी जिसको समर्थन कर रही वो चुनाव ना हार जाए तो पार्टी की किरकिरी होगी, कार्यकर्ताओं में फिर एक बार उदासीनता आ जाएगी लगातार चुनाव हारने से। अंग्रेजी में एक कहावत है कि आप नदी को तभी क्रॉस करते हैं जब आप पुल तक पहुंचते हैं। तो अभी तो नदी भी दूर है, पुल भी दूर है, और आप पहले से एक परसेप्शन बनाकर बैठ गए कि हम चुनाव हार रहे हैं। इंतजार कीजिएगा चुनाव के डेट का। चुनाव हारू क्योंकि बीजेपी लगातार परफॉर्मेंस गिर रहा है। थैंक यू। ओके, तो बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव थे। उन्होंने निकाय चुनाव से लेकर बीजेपी में जो इन दिनों राजनीति चल रही उन सारे विषयों को लेकर अपने भारतीय जनता पार्टी का इन्होंने पक्ष रखा। तो देखिए, झारखंड बीजेपी में चाहे वो निकाय चुनाव की तैयारी हो या फिर झारखंड बीजेपी संगठन के लिए, इन सभी जगहों पार्टी में तालमेल जो है वो सही से नहीं बिठ पा रहा है। यही कारण है कि बीजेपी के अंतर्कलह इन दिनों बाहर दिख रही है। नमस्कार, जोहार।